जी, मेरा नाम राय साहब सिंह है। मैं चौबे परिवार से जुड़ा हुआ हूं और उनका बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं। आज अभय जी के माध्यम से हम लोग यहाँ सब जमा हुए हैं और अभय जी के माध्यम से, अभय जी के आदेशानुसार हम लोग बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और आगे भी हम उनके माध्यम से। अभय कौन? अभय चौबे जी। अभय जी तो यहाँ उपस्थित नहीं है आपके पास। जी, अभय का आदेश है। अभय जी अभी आ रहे हैं जी। उन्होंने हमें आदेश दिया कि आप लोग पहुँचिए, मैं भी पहुँच रहा हूँ। प्रकाश दरे जी का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उनको भारी मतों से हमें जिताना है और अभय जी के माध्यम से हम लोग इस काम को आगे बढ़ाए हैं और ये हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरुजी रहे हैं। हम इन्हीं के माध्यम से, उनकी स्थिति ये है कि कांग्रेस, जो हमारी कांग्रेस थी, वो हमारे जो ज़मीनी नेता लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं और किसी को भी कहीं से भी लाके हमारे सर पे लाद देते हैं, जिनको हम पहचानते भी नहीं ना वो हमें पहचानते हैं। तो हम ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करेंगे। मंशा ये है कि कांग्रेस जो हमारे नेताजी अभय राजेंद्र प्रसाद चौबे जी को सही ढंग से उनको टिकट नहीं दिया, हमारे ऊपर जो ऊपर से प्रत्याशी को लादा गया, ना उनको कार्यकर्ताओं की जानकारी है, ना क्षेत्र की जानकारी है, ना उनके दुख सुख की उनके पास जानकारी है, ना उनके पास दुख सुख की जानकारी है और उन लोगों से वो जानना, पहचानना, घुलना मिलना कुछ जानकारी नहीं। तो हमें अभय जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना, क्योंकि अभय जी जो हैं धारखाड़ी, केतकी पाड़ा और डोंगरी का उनको पूरी जानकारी है। लोग और वो उनकी समस्याओं को देखते हैं और वो समाधान भी करते हैं। मेरा नाम नारायण पावस्कर है। मैं धारखाड़ी केतकीपाड़ा में रहता हूँ। मी राहतो, आमचा प्रश्न हा होता की अभय राजेंद्र प्रसाद चौबे यांना पुन्हा एकदा तिकीट देऊन त्यांना लोकांमध्ये एक काम करण्याची संधी देण्यात यावी, असं एक आमचं होतं। आणि विशेष म्हणजे या चौबे परिवारानं वनविभागाच्या संदर्भामध्ये फार मोठा अभ्यास केलेला आहे। त्याने रिट पिटिशन दाखल केलेले होते, अनेक प्रकारचे प्रयत्न केलेले होते। मात्र काँग्रेसने जो कधी आंदोलनात नाही, कधी धरणं धरण्यात नाही, अशा उमेदवाराला तिकीट देऊन एक हुन्नर, एक प्रयत्नशील कार्यकर्त्याला घरात बसवण्याचा प्रयत्न केला, याचा आम्हाला विरोध है। पहले आने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि कांग्रेस के माध्यम से अभय राजेंद्र प्रसाद चौबे जी काम करते थे और लोगों से संपर्क बना रखते थे। अब जो हमारे पर उम्मीदवार लादा गया है, वो ना मैं उनके वैयक्तिक रूप से मतलब थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन कभी भी आंदोलन में नहीं थे, न कांग्रेस में कभी सक्रिय स्वरूप से आए ही नहीं, कभी दिखे ही नहीं। उनके भाई मायाशंकर चौबे ये बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ते हैं, उनको मैं जानता हूँ। ये बहुत छोटा था जब भी देखा था और अचानक आया है, मुझे भी बड़ी ताज्जुब हुई, क्योंकि मैं 85 से इस एरिया में रहता हूँ, 1985 से इस एरिया में रहता हूँ। और ये प्रदीप चौबे नाम के परिवार से मेरा थोड़ा बहुत परिचय है और जो बीजेपी थे, मैं भी पहले बीजेपी में था, लेकिन ये अचानक इतना सक्रिय होते हुए इस कार्यकर्ता को घर में बिठाया गया, इसका सबसे दुख है। और हम बीजेपी क्यों लाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि प्रवीण दरेकर और प्रकाश दरेकर ये एक अभ्यासु लोग है। ये थोड़े से समाज में जाके कैसा काम करना चाहिए, लोगों का काम कैसा निपटाना चाहिए, जो समस्या है वो सरकार में भी है, जो आज वन विभाग की समस्या है, ये बड़ी जटिल समस्या है, इसको हम कैसे आगे बढ़ाए, ये सोच करके केवल प्रदीप चौबे को विरोध करने का ये माध्यम से हम बीजेपी को समर्थन नहीं दे रहे। लेकिन आने वाला जो काल है, इस काल को हम कैसे फेस करें, इसके लिए हम प्रकाश का दरेकर और प्रवीण दरेकर जो हम समर्थन दे रहे हैं। हम जनता से यही अपील करेंगे कि आगे वाला जो आने वाला समय है उसको हम कैसे फेस करें। मोस्टली करके हम धारखाड़ी केतकीपाड़ा के लोग हैं और ये हमारे गर्दन पे वन विभाग की तलवार है, उसको हम आगे कैसे हटाएंगे, उसको पीछे करके हमारा आगे का विकास कैसा करेंगे, यही हम लोगों से अपील करेंगे। ये बताइए, आप सभी कांग्रेसी वहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो बैठे हैं वही? सभी विरोध कर रहे हैं। क्या इसे घर वापसी का संकेत माना जाए, वापस चौबे जी बीजेपी ज्वाइन करेंगे? ये तो नहीं हो सकता है, ये तो क्योंकि हम खुल करके ऐसे उनके माध्यम से लोगों में गए नहीं, उनको समर्थन कर रहे हैं। हमारा जो परिचित लोग हैं उनको वोट देके
क्योंकि आने वाले समय पर जो हमारी समस्या है उसको कौन सवाल करेगा, यही सवाल को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ की जनता के पास आप लोग गए, बातचीत हुई आप लोगों की? हाँ, वैसे एक जुलूस के माध्यम से हम सामने नहीं गए, लेकिन जो जो लोग मिलते हैं उनसे हम संपर्क करते हैं।